29 साल की उम्र में जो ज्ञान आज तक हम एक दूसरे को सुनाते आए हैं और अपने आप को बड़ा विज्ञानी और ज्ञानी मानते हुए आए हैं, समय आ गया है कि उसको अब आप लोगों के साथ हम YouTube के माध्यम से शेयर करें। Yes. So welcome everybody to my first ever podcast with none other than my friend and my sister Karuna. Hi. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। करुणा you. की बहुत रिसेंटली अभी शादी हुई है, इसीलिए आज का टॉपिक हमारा शादी और दहेज। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम जो शुरू करने वाले हैं। सो करुणा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm feeling absolutely amazing and I can't believe कि हम finally जो हम इतने टाइम से बात कर रहे थे कि हम कुछ स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली हमारी एज तो उसी टाइप की है कि हम शादी के बारे में बातें करें, बट ऑब्वियसली वी गोना ऐड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दहेज। यप। सो यस, मेरी अभी शादी हुई है, लास्ट 2 महीने हो गए हैं शादी को एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो करुणा, क्योंकि आपकी अभी शादी हुई है, टेल अस मोर अबाउट कि आपके शादी के बाद क्या चेंजेस हैं लाइफ में आए हैं जो आपको प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग ऐसे बोलते हैं कि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है, तो आपके केस में सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, आपके केस में ऐसा क्या एक्सपीरियंस है? ओके, सो टू बिगिन विद आई थिंक टचवुड कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट्स गुड। हाँ। नॉट गुड। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है और मेरा इक्वली मैं उतनी ही कंफर्टेबल, उतनी ही खुश मैं जितने मायके में थी उतने ससुराल में हूँ। सो ऐसा कोई प्रोमिनेंट डिफरेंस नहीं है। यस ऑफ कोर्स, पहले मैं अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी और सब भाई बहन थे, और अभी मैं आई एम जस्ट लिविंग विद माई इन लॉज बिकॉज माई हस्बैंड इज इन द डिफेंस फोर्सेज, तो वो अभी मेरे साथ नहीं रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ डिफरेंस तो नहीं है कि मुझे याद आती है। बहुत ही अच्छी फैमिली है, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इवन बेटर, मैं पहले एक छोटे शहर में थी भिलवाड़ा में, अब थोड़ा जयपुर इज अ कैपिटल ऑफ राजस्थान। और मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने ये भी सुना है कि आप मायके में ज्यादा काम करती थी ससुराल के बजाय। यस यस, सो यस, उसका ये है कि माय मदर इज अ वर्किंग वुमेन, तो वहाँ पे मतलब हम सब सारे सिबलिंग्स थोड़ा काम करना जानते हैं, और हम काम करते थे कुकिंग क्लीनिंग। बट जहाँ पे मेरी शादी हुई है, लकीली माय जो मेरी मदर इन लॉ है वो हाउसवाइफ है, और हम घर में मेंबर भी 3 ही हैं, तो मतलब ज्यादा कुछ काम रहता भी नहीं है। तो एंड यू हैव हेल्पर्स आल्सो? हाँ, हेल्पर्स भी हैं, और बेसिकली इतना काम है ही नहीं, तो हम कुछ ज्यादा काम होता नहीं है, तो बस हम चिल करते रहते हैं मम्मी और मैं। राइट राइट राइट। सो हम देख सकते हैं कि करुणा तो बहुत खुश है, लेकिन मैं अपने जितने लोगों से मेरी बात हुई है सबका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बट आई रियली वांट यू टू बी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन दैट यू आर हैप्पी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हनीमून पीरियड चल रहा है इन लॉज के साथ भी कि आप इतने खुश हैं, तो मे भी शायद हम उसके बाद हम पता करेंगे, हम फिर से एक पॉडकास्ट बनाएंगे ना एक साल बाद कि हम पूछेंगे कि कितना रियलिटी है ये। यप यप, श्योर। सो मूविंग ऑन, बिकॉज हमने शादी की बात करी है, देन कम्स द सेकंड थिंग विच इज शादी में जब हम करते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि इट्स नॉट बिटवीन दो लोगों के बीच में शादी नहीं होती है, तो 2 फैमिलीज के बीच में शादी होती है। तो आपको क्या लगता है क्या लगता है कि जब आप शादी करते हो तो क्या बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, क्या देखा जाता है, एक लड़की के अंदर क्या देखा जाता है, और एक लड़के के अंदर क्या चीजें हैं जो प्रोमिनेंटली देखी जाती हैं बिफोर गेटिंग मैरिड, बिकॉज अगेन इट्स ऑफ 2 फैमिलीज। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, सो मेरे जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो मेरे आंसर्स होंगे, बहुत सब्जेक्टिव होंगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड भी करता है हम किस कल्चर से हैं, हम किस रीजन में हैं। फॉर एग्जांपल, मैं राजस्थानी हूँ, तुम हरियाणवी हो, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रोमिनेंट है, जैसे गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, राइट। इधर लड़का हो लड़की हो, इट्स अ वेरी प्रेस्टीज पॉइंट। एंड आई थिंक योर हस्बैंड इज इन गवर्नमेंट जॉब। या ही इज। सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड ऑब्वियसली अब तो इतना नहीं रहा है। सो इट्स अ प्लस पॉइंट इफ अ गाय इज फॉर अ फैमिली। अगर गाय गवर्नमेंट जॉब में है तो अप्रूव्ड है, इट्स अप्रूव्ड वाली चीज। तुम इधर से हो तो अप्रूव्ड है गाइस, शादी पक्की है। बट हाँ, सो इन माय केस आई वाज आल्सो वर्किंग जब हम लोग की सगाई हुई थी, एंड वो तो ऑलरेडी जॉब में था, तो ऐसा कुछ सच नहीं देखा था कि बैकग्राउंड चेक इतना कुछ वो नहीं था। बट ऑफ कोर्स फैमिली देखते हैं कि भाई कहाँ से है, क्या ओरिजिन है, दोनों के पेरेंट्स क्या करते हैं। बट आई थिंक जैसे टॉकिंग अबाउट आवर साइड, लड़की सुंदर कितनी है वो ज्यादा मैटर करता है, हाइट एंड सुंदर लड़की कितनी है, और लड़का गवर्नमेंट जॉब यानी और खानदानी जमीन कितनी है, दैट इज द मेन थिंग। एंड आई गेस इट इज इनटू मोर ऑफ लाइक, अगर हम लोग इंडिया के दूसरे रीजन पे चले जाते हैं, अगर हम
नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बात करते हैं तो दे हैव डिफरेंट कल्चर हाँ, वहां obviously, पर, वही ना लेकिन यूपी बिहार में इज अगेन सेम Dowry. सिमिलर, हाँ देयर इज मोर ऑफ More डाउरी dowry, आल्सो। yeah. राजस्थान एंड हरियाणा में भी देयर आर थिंग्स बट वो डॉरी को सब्जेक्टिव वाली चीजें हाँ, हैं कि आप सामान दे दो, लेकिन मैंने सुना है कि यूपी बिहार वाला जो proper, रीजन है हाँ, दे डिमांड कैश एंड if स्टफ। there's an engineer, they have a 20 lakh of a window कि इतने होंगे, हाँ डॉक्टर होगा तो 30 लाख, मतलब ये मैंने सुना है अपने दोस्तों से, सो आई एम नॉट श्योर, बट राइट हाँ ये राइट। है, ये सो बहुत टॉकिंग prominent है। या सो टॉकिंग अबाउट डाउरी सिस्टम, बिकॉज अब हाई गया और इंडिया की सोसाइटी में हम मैरिज की बात करें और डाउरी की बात ना करें ये तो है नहीं। आपकी शादी में आप हमें बताइए आपने कितना दहेज दिया या लिया है? एक तो मैं लॉयर हूँ, ऊपर से हमें यूट्यूब पे डालेंगे और हमें बता दिया कितना लिया तो हमारे घर पे ही आएगी पुलिस। राइट राइट। बट या कोई डॉवरी नहीं था तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ तो ओके, तो शादी की बात रहे तो फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा और मे बी पंजाब या फिर इधर भी जो भी स्टेट्स हैं नियर बाय नॉर्दर्न के, सबका डाउरी का सेंस, डाउरी का मतलब होता है कैश। बट आई विल टेल यू एज अ लॉयर, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, डाउरी के अंदर सिर्फ कैश नहीं आता है, राइट एनी ये जो वुडन आइटम्स बोलते हैं ना, घर का सामान और ये वॉशिंग मशीन, गाड़ी, पहले स्कूटर बाइक हाँ, देते थे, आजकल गाड़ी होनी गोल्ड, चाहिए, ये सब गोल्ड डाउरी होनी। में ही काउंट होता है। Of course, आप इसको of गिफ्ट course. बोलते हो वो ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स इन अ पैकेज इट इज डाउरी ओनली। Sure. इट नॉट लाइक कि आपने एक ना गाड़ी दी थी, सामान हमें डाउरी नहीं दी डाउरी है, नहीं वो दी। डाउरी ही है। एंड दे से आजकल इस तरीके से बात होती है कि हमने अपनी बेटी को गाड़ी बेटी दी को है, दी है, which हमने is अपने बेटी को बेड हाँ, दिया है, बेटी को बर्तन दिए हैं, और वो उस नेम से आता है। बट स्टिल अगर एक दूसरे फैमिली में जा रहा है, भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सोने को बेड नहीं था क्या, हाँ, लड़की हाँ। अपने घर से बेड बट ला विच रही इज है। ऑल्सो आई That is a हैव अ thing. डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच इज ऑल्सो ओके, बिकॉज हम इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते इन सोसाइटी से। एज अ पेरेंट, जब हम शायद पेरेंट बनेंगे तो हमें रियलाइज होगा, क्योंकि ठीक है किसी ने मांग नहीं की है, किसी इन लॉज के मतलब साइड ने मांग नहीं की है, वेल एंड गुड, लेकिन स्टिल फैमिलीज देती हैं। आई अंडरस्टैंड उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर वो फैमिलीज खुद ही स्टार्ट नहीं करेंगी तो वो आगे कैसे हम आगे बढ़ाएंगे कि डाउरी हट जाए। साउथ में तो भी हम मैंने देखा है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा कैश एंड गोल्ड गोल्ड बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है कि कितने अमाउंट ऑफ गोल्ड आया है, तो ये बहुत ज्यादा चलता है। एग्जैक्टली। तो इन शॉर्ट एवरी पार्ट ऑफ इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, हर जगह वन और दी अदर फॉर्म में ये चीजें हैं अभी भी। और आप कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, कितनी छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो, ये होता ही है। तो कमिंग बैक टू यू, बिकॉज आपकी अभी शादी हुई है रिसेंटली, तो हम बता दिया हमने सबको पता पड़ गया है मेरी शादी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में क्या कुछ इस तरीके का तुम्हारे इन लॉज ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर वाज अ डिमांड और नॉट, ऑफ कोर्स अगर आप कंफर्टेबल हैं, कि क्या कुछ ऐसी बात हुई या उनकी साइड से क्या, मतलब उनका क्या टेक था इसको लेके? ओके, सो यस, मेरी शादी के बारे में मैं बताऊं कि यस डिमांड हुई थी, ये डिमांड थी कि कुछ भी नहीं आएगा, नो गोल्ड मुझे भी ऐसा ससुराल चाहिए जहाँ पर ये डिमांड हो कि कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि मेरी सगाई 2 साल पहले ही हो चुकी थी और सगाई और शादी का पीरियड बहुत लंबा है, तो जब सगाई होने वाली थी उस टाइम से डिसाइडेड था कि कुछ भी नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशली बोला था कि कोई गोल्ड नहीं, मतलब उनकी फैमिली के लिए हम कुछ भी नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे भी वो कुछ ना दे, बिकॉज हमारे घर में आ रही है तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस कुछ जो बेसिक कपड़े देने होते हैं शगुन के टाइम पे, 7-8 जो तिल बोलते हैं हमारे एरिया में। हाँ बट अगेन गिफ्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, लोग हर चीज को फिर गिफ्ट में डाल देते हैं, बट या तो नो कैश, नो गोल्ड, ऑब्वियसली ये ना एक चम्मच भी नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है, nice. ना वॉशिंग मशीन, ना ओवन, नथिंग, कुछ नहीं लेके आई। हमारे ससुराल में था, मतलब ये लोगों के घरों में होता नहीं है, वो वेट करते हैं कब बहू आएगी और कब सामान आएगा, कब घर भरेगा, कब घर भरेगा। राइट राइट। हाँ तो मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं, ऐसे ना डिमांड थी और स्ट्रिक्टली ऊपर से बोला और गया था कि कुछ मत देना। ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे लग रही है कि तुम्हारी फैमिली में, जैसे जो आप बार बार मेंशन कर रहे हो कि आपकी जो सास हैं उन्होंने ये चीज को बहुत पर्टिकुलर रखा था कि कुछ भी नहीं आएगा, तो इट्स अ बिग थिंग कमिंग फ्रॉम अ वुमन, क्योंकि वो अपने घर से जरूर कुछ लाई होंगी जब वो आई होंगी, और उसके बाद हो सकता है कि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना कि हमें कुछ नहीं लेना, ये बहुत अच्छी चीज है। और बहुत अच्छी बात है आप ऐसे घर में आप गए हो
तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। एग्जैक्टली मैं वही सोचती हूँ कि इन केस अगर शादी ये मतलब अगर मेरे ये वाले लॉज नहीं कोई और होते और वो ऐसे नहीं बोलते कि है ना हमें नहीं चाहिए, तो शायद मेरी फैमिली देती, वो आउट ऑफ लव या आउट ऑफ केयर देती। मैं मना करती वो तब भी देती शायद, कंसर्न रहता है ना हाँ, कि हमें आगे सुनना ना पड़े। हाँ, हमारे यहाँ ये बहुत है कि हमारी बेटियों को कुछ सुनना ना पड़े कि तू एग्जैक्टली अपने घर से क्या लाई थी, ये वाली जो लाइंस तो हमें थी। शायद वो सिनेरियो डिफरेंट होता। बट ये बिकॉज वो इन लॉज ऐसे ही मिले हैं, मुझे ऐसी सासू माँ मिली हैं कि उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था, तो इसलिए हम ये एग्जीक्यूट कर पाए कि हमने नो डाउरी वाला चीज किया। और हमने एक्चुअली काफी लोगों के साथ पोर्ट्रे भी किया है। सगाई के टाइम पे भी ये हुआ था कि हम मतलब ऐसा हमने सोचा ही था कि हम लोग पैसे रखेंगे एंड माई हस्बैंड योगेश विल ओनली टेक 1 नोट विच इज ऑफ 100 रुपीज नोट एंड द रेस्ट विल बी बैक। ये हमने सोचा था, सोचा था कि हम सबको दिखा पाएंगे। That's a nice thing, like portraying कि हम लोग ये चीज कर रहे हैं, जो आप मतलब जो आप एडवोकेट करते हो, आप उस चीज को प्रैक्टिकली भी कर रहे हो। That's a nice thing. तो ये भी डिसाइडेड था बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक राजस्थानी फैमिली से हूँ, हम भी नॉर्मल टिपिकल फैमिली से ही हैं, हमारे बहुत प्रथाएं होती हैं और सब गांव के लोग आते हैं देखते हैं, तो उनको दिखाना था। मेन तो ये था, हम तो अपना फॉलो कर चुके हैं बट उनको भी दिखाना था। और स्पेशली जैसे मैंने बताया था तुझे कल की जो शादी में हुआ था, ये शादी में भी यही सीन था, कुछ नहीं देना था, कुछ भी नहीं करना था। बट मेरी मतलब मेरी फैमिली में अच्छा वो चेन वाली बात, चेन, हाँ राइट। तो एक्चुअली बट होता है ना कि कोई ताऊ, कोई चाचा, कोई बुआ बोल ही देता है कि नहीं नहीं तुम अपनी बेटी को ऐसे ही दोगे, कुछ तो दो, कुछ तो दो करके। तो मेरी सबने फोर्स था, तो मम्मी ने एक्चुअली गोल्ड की चेन ऑलरेडी बना रखी थी, तो जब लगन हो रहा था तब मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड को गोल्ड की चेन पहना दी। ये सब हुआ है उस लगन के टाइम पे, और वो स्ट्रिक्टली मना था ये सब कि नहीं करना है, ना हम कोई कैश दे रहे हैं ना तो कोई उन्होंने इसलिए कर दिया कि लोग क्या कहेंगे वाली। वो आउट ऑफ की वो प्रेशर में थे कि नहीं नहीं लाई हूँ तो पहना देती हूँ, सब बोल रहे हैं चेन में तो क्या है। वो भी हम सिर्फ दूल्हे को ही दे रहे थे, किसी फैमिली में कुछ नहीं दे रहे थे। तो ये हो गया एंड आई थिंक मेरी ये सब मुझे बताया लोगों ने, मैं तो थी नहीं वहां पे। मेरी सासू माँ ने देखा होगा दैट माय हस्बैंड इज वेयरिंग अ चेन एंड शी गॉट रियली इमोशनल एंड दिस की हाउ दिस इज पॉसिबल। जब मैंने मना किया कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। betrayed kind of thing. तो फिर ये जब ऐसे देखा कि तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इस प्रथा को तोड़ने के लिए, तुम लोग लगे हुए हो फिर भी। हाँ, तो समझ ही नहीं रहे हो। उसके बाद तुरंत जब उनकी आंखों में आंसू देखे तब मेरी बहन ने मेरे भाई को बोला कि नहीं नहीं वो उतारो, और हमने उनको रिस्पेक्ट करते हुए उतार दिया और वापस मम्मी को दे दी। अगेन अ वेरी नाइस थिंग। और ये सब अगर सोसाइटी के सामने हुआ है तो इट्स अगेन पुटिंग अ नाइस इंप्रेशन। वी वुड रियली वांट कि इसके 10 में से किसी एक इंसान के दिमाग में चला गया है कि शायद वो भी ऐसा कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, नाइस कमेंडेबल। या राइट। तो हमें प्रूफ तो मिल गया कि इनकी सासू माँ जो है वो बहुत अच्छी है। ये इट्स नाइस थिंग। ऑल राइट। सो अब आप, क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं वो डिफेंस में हैं, राइट? तो अभी फॉर द टाइम बीइंग यू आर लिविंग विद योर इन लॉज एंड लकीली यू आर वेरी हैप्पी ओवर देयर। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इन जनरल, आपने जो अपने दोस्तों से सुना हो और आपकी बड़ी बहन है वो भी मैरिड है अभी, तो इन जनरल आपको क्या लगता है कि हाउ इट इज कि इन लॉज के साथ रहना सही रहता है या एक सेपरेट रहना सही रहता है, या फिर उनके दोनों के प्रोज कॉन्स हैं? इनमें आपकी क्या थिंकिंग है इस चीज को लेके? ओके, सो जब हम लोग टीनेजर वाली एज में होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं यार हम सिर्फ अपने पति के साथ ही रहेंगे, ये क्या जॉइंट फैमिली और ऐसे ऐसे। हम तब तक यही थिंकिंग थी मेरी, ऑब्वियसली 20-22 साल में। बट अभी तो मेरी थिंकिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और प्लस मैं भी एक न्यूक्लियर फैमिली से ही आती हूँ, मैं दादा दादी के साथ कभी नहीं रही बिकॉज मेरे मदर फादर दोनों वर्किंग थे, तो हम लोग बाहर आ गए थे। ना कभी दादा दादी के साथ रही, ना कभी नाना नानी के साथ रही। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जॉइंट फैमिली से बिल्कुल रिपेल करते थे और ऐसा था। लेकिन अब जब मैं लोगों को सुनती हूँ, देखती हूँ और अपनी एज के, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड बी लिटिल मोर टुवर्ड्स जॉइंट फैमिली। नॉट जॉइंट मतलब कि आप चाचा चाची के साथ रह रहे हो, बट एटलीस्ट यू कैन अकोमोडेट टू जनरेशन कमिंग टुगेदर। योर इन-लॉज और आवर फादर्स मदर आर वन जनरेशन, वी आर अनदर जनरेशन। तो आई वुड, सो व्हेन टू जनरेशन कम, आई थिंक देयर कम्स क्लैश। वो तो आएगा, वो तो हमारे पेरेंट्स के साथ भी आ ही जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई हम लोग सब शहर में रह रहे हैं, माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं। बट मेरा थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाली थिंकिंग है इसमें कि बिकॉज मैं भी बहुत ज्यादा होम सिक हो जाती हूँ बहुत जल्दी। आई लाइक टू बी अराउंड पीपल, सो आई वुड एनी डे चूज जॉइंट फैमिली इज एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फैमिली। बट ऑब्वियसली वो भी इसलिए बिकॉज
पेरेंट्स के साथ रह के भी आई वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल, और जब इन लॉज के साथ रह रही हूँ तो भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मेरे आंसर्स इसलिए ऐसे हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। राइट राइट और अगर वो ना रहा होता तो ऑब्वियसली मैं रिपेल करती कि नहीं नहीं मुझे नहीं रहना माँ बाप राइट के साथ। बिकॉज इसलिए मैंने बहुत depend हाँ करता ये है। बहुत मैंने सुना है कि जब दो जनरेशन है देन देयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर Obviously, जनरेशन ऑल्सो एंड जो हमारे इन लॉज की जनरेशन है, मदर फादर की जो जनरेशन, उनकी भी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है और वो जब मैच नहीं होती है देयर आर तो क्लैशेस, हाँ देयर आर क्लैशेस एंड देन पीपल थिंक कि यार अपने ही लोगों से रोज लड़ने से बेटर है कि कि अलग आप रह जाते हैं। थोड़े अलग रह लो और आप एक टाइम पीरियड में मिल लो ताकि वो प्यार भी बरकरार रहे, रिश्ता भी बरकरार रहे। तो बिकॉज वही ना कि या तो अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो ब्यूटीफुली, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही है, देन इट्स वेल, इट्स अच्छी बात है। आजकल होता है लोगों का एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट्स होते हैं, एक पेरेंट्स के साथ और एक वाइफ के, राइट एक ही सिटी में भी होता है। वो सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप रह के भी खुश नहीं रह पा रहे हो देन इट्स नॉट अ लाइक अच्छा सेटअप नहीं है। तो यू शुड मूव आउट, आई वुड सजेस्ट, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कि कैसे लोग हैं, कैसे माता पिता मिले हैं, कैसे आप कर पा रहे हो उनसे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे बन पा रही है, उस पर डिपेंड करता है। राइट आई थिंक जो हम लोग स्टार्टिंग में न्यूली मैरिड होते हैं तो उनको अपना वो पर्सनल टाइम स्पेंड करना होता है, बट विद टाइम स्पेसिफिकली वंस यू गेट प्रेग्नेंट, स्पेसिफिकली वंस यू हैव चाइल्ड, तो एक रिक्वायरमेंट रहती है दैट यू हैव समबडी एल्डर वन हु कैन टेक केयर ऑफ दैट। बट हैविंग सेड दैट, एज यू हैव सेड कि एक अच्छे लोग होने बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, अगर वो आपके पास है देन यू आर लाइक कंप्लीटली ब्लेस्ड। हमारे इंडियन सोसाइटी में शादी मीन्स फैमिली से शादी, तो वो पूरी फैमिली अच्छी होनी जरूरी है। पति खाली पति अच्छा कुछ नहीं कर पाता है, पिस जाता है बेचारा बीच में ना। सही में यस ये तो है, सो दैट हैपेंस। ऑल राइट, सो क्योंकि हमने अब बच्चे की बात कर ही ली है I'm not liking it, कहाँ जा रहा है पॉडकास्ट सारा मेरे पे ही। सो कितने बच्चे करना चाहोगी? ये पूछती ना कब करना चाहोगे सब? ये नहीं पूछो कितने बच्चे, अभी तो मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ। कितने बच्चे वैसे आपने सोचा है कि कितने बच्चे आप चाहते हो? आई थिंक दो, मतलब मैं कभी कभी एक भी सोचती हूँ, बट आई थिंक दो। आई थिंक यार महंगाई इतनी ज्यादा है ना, लोग, मुझे लगता है आजकल जो लोग एक बोलते हैं इट्स नॉट बिकॉज कि उनको एक ही चाहिए, इट इज जस्ट बिकॉज कि हमारे अब इतनी ज्यादा महंगाई है, स्कूल फीस इतनी है, सब कुछ इतना महंगा है कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड फॉर वन ओनली। प्लस इट्स लॉट ऑफ एफर्ट। लोग आजकल, हमारे पहले के टाइम पे हमारी दादियां, हमारी मम्मियां कितना यार मेहनत करती थी बच्चा पालने में, अब लोग एफर्ट ही नहीं कर पाते। सो मच ऑफ थिंग्स टू मैनेज, उनका जॉब हो गया, वर्किंग वुमेन हो गई या कुछ भी हो गया, उन लोग को ईजी नहीं लगता है कि एक बच्चा पालना, इस दुनिया में लाना, इट्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो इसलिए भी होता है। या ऑल्सो आई थिंक कि पहले ऐसा होता था कि बच्चे हो गए और पल जाएंगे। राइट नाउ वी हैव दिस प्रेशर, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग एकदम परफेक्ट वे में नहीं हुई है, तो हमें अपने बच्चों को एकदम परफेक्ट अपब्रिंगिंग देनी। तो वो जो प्रेशर है और वो जो हम चाहते हैं कि हम इमोशनल सपोर्ट देंगे, फिजिकल अब्यूज नहीं करेंगे, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो ऑल दोज थिंग्स के चक्कर में, प्लस द फाइनेंशियल पार्ट विच आई हैव मेंशन्ड, आई थिंक दैट इज पुटिंग पीपल इनटू दिस डायरेक्शन कि एक बच्चा हम कर लें वही काफी है। प्लस द इन्वायरमेंट, द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड, मैं ये बोलना नहीं चाहूंगी, बट सेफ्टी और इन टीयर 2 टीयर 1 सिटीज में आप देख सकते हो क्या हालत है क्राइम की वगैरह की। तो हमें डर लगता है, बिकॉज अगर हम छोटे से गांव में हैं तो फिर भी, अब आजकल कोई गांव में रहता नहीं है, सब लोग नॉर्मल सिटीज में रहते हैं, तो डर लगता है कि बच्चा पालेंगे कहाँ रखेंगे, कैसे रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई एक ही बच्चा हो। बट तो आपका क्या आंसर है? मैं आई थिंक अभी तक तो मैं 2 हूँ, फिर 1 साल बाद हम देखते हैं हमारा क्या स्टेटस है। एंड व्हाट डू यू वांट, लाइक गर्ल्स बॉयज, गर्ल बॉय? यार whatever. नो, यू डोंट हैव एनी प्रेफरेंस? No, nothing. यार मन से तो प्रेफरेंस हो सकती है, भगवान जी जो देंगे दैट इज अ अदर थिंग। ऐसे तो टेक्निकली तो एक लड़का एक लड़की सबको ही अच्छा लगता है कि दोनों का हो, बट हम जो मिल जाए, हाथ में नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, हमने बायोलॉजी पढ़ी तो हमें पता है कि हमारे हाथ में नहीं होता है। राइट, इसलिए ये मर्द के हाथ में होता है। द क्रोमोसोम हाथ में तो उसमें भी नहीं है, बट मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। औरतों को डॉक्टर के पास ना ले जाया जाए, हमारे से दवाइयां खाने से कुछ नहीं होगा। अगर दवाई खिलानी है तो आदमी लोगों को खिलाओ। ऑल राइट, सो कब कर रहे हैं बच्चा? पहले पति तो साथ में रहे। पता नहीं, भी आई हैवंट थिंक अबाउट इट। मैं 27 उम्र की हूँ और अभी तक मैंने ये सोचा नहीं कि बच्चा कब करेंगे, बट यस लाइक ऐसे संतूर मम्मी बनने का तो सोचा होगा यार। हाँ ऑफ कोर्स कि यंग में मैं मम्मी बन जाऊँ। मतलब ऐसे नहीं सोचा है कि अगले साल ही कर लेंगे या 3 साल बाद करेंगे, सच में ऐसा कोई टाइम नहीं सोचा है। लेट इट बी, लेट्स सी कि क्या होता है, कब रहना स्टार्ट करते हैं, और यस लेट्स सी। नाइस।
ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि हमने काफी बातें कर ली हैं इस पॉडकास्ट के लिए। इस नहीं, बट लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था, रुक जाओ पढ़ लेती हूँ। नए नए है ना हम लोग पॉडकास्ट में, थोड़ा सा। All right. So, closing question or closing statement which will be, we want कि हमें लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, and blessed and touch wood of course कि सब अच्छा चल रहा है, and it's very nice. आप अपने करियर में, इन्फ्लुएंसर करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग बहुत ही ज्यादा आपको पसंद करते हैं. So, one advice which I really want कि आप हमारी जनता को, दर्शकों को दे कि आप क्या देना चाहेंगी. एनी एडवाइस, बी इट विद बीइंग अबाउट अ गर्ल्स बीइंग इंडिपेंडेंट और बी इट अबाउट बीइंग मैरिज और नॉट मैरिज, व्हाटएवर यू वांट टू गिव टू आवर दर्शकों को बताइए. आई वुड से डोंट बी लेजी, ओके, बी पैशनेट. किसी भी काम को लेके यार, कुछ भी हो सकता है कि मतलब अभी हम 30 टच कर रहे हैं, मतलब 30 टच करने वाली हूँ, ये भी टच करने वाली है, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि 35 साल के बाद मैं ये बोलूँ कि यार काश ये और कर लिया होता. काम भी नहीं, काश और घूम लिया होता, काश और कुछ भी. तो मतलब करते रहो, घर पे बैठो, मतलब ये भी नहीं कि घर पे बैठो तो कभी कुछ करते रहो. तो डू समथिंग, बी प्रोडक्टिव, डोंट बी लेजी. क्योंकि आजकल मैंने देखा है जो हमारी जनता है ज्यादा स्क्रॉल कर रही है, वो भी करो यार, लेकिन हाँ वो भी करो, लेकिन कुछ और भी करते रहो. बी पैशनेट, बी. और मैं आई डोंट नो हमारी ऑडियंस क्या होने वाली है, बट अगर ऑडियंस हमारी स्कूल गोइंग भी है और कॉलेज वाली भी है, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी बिकॉज ऑफ माई लाइफ डिसीजंस कि इट्स वेरी, आई डोंट नो, ये नेगेटिव भी कर सकता है कि अगर आपने पहले ही अपना सॉर्ट आउट कर लो ना कि आपको क्या करना है लाइफ में, लाइक 12th तक या फिर, तो बहुत बेटर रहेगा. लाइक यू हैव अ लाइन, बिकॉज आई नो अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी, एक हल्की सी, एक थोड़ी सी पिक्चर होना कि यार इस लाइन में जाना है, तो वो बहुत अच्छी आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है. हम सोचते हैं कि चलो ठीक है 12th हो गई है, कॉलेज कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है. थोड़ा सा आजकल की जनरेशन ज्यादा स्मार्ट लग रही है मुझे, जो फिगर आउट करने की राह पर है, नहीं है? नहीं, बट फिर वो हर जगह पैर मार लेती है, वो कहीं की नहीं रहती है फिर, समझ रहे हो? पहले लगता है कि हम तो बहुत ही ज्यादा लॉस थे, मतलब मैं अपने टाइम पे बहुत ही ज्यादा लॉस थी, बट हमारे पास ऑप्शंस कम थे ना. गवर्नमेंट जॉब है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ. अब ऑप्शंस 10 है, लेकिन आप लोग चूज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप उतने पैशनेट नहीं हो पा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है. फोकस वाला एक चीज है, फोकस, पैशनेट. तो ये बोलना चाहूंगी जो भी हमारी ऑडियंस ये वर्किंग या कॉलेज वाली होगी. बाकी यार शादी के बारे में तो यही बोलना चाहूंगी मैं कि शादी ना दो लोगों का ऐसे वो होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रहोगे. बट हाँ, अगर मैं एक लड़की हूं तो मुझे ये ध्यान था कि मुझे क्या क्या चाहिए एक पति में, तो आप है ना ये चीजें आप हमेशा एक सोच के रखो, तो आप वही ढूंढोगे. ऐसे नहीं यार रैंडमली डेटिंग पीपल एंड हाँ कि शादी है, नहीं. यू थिंक कि अच्छा ये मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए. और ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट एक पूरी लिस्ट होगी, बट नॉर्मल बेसिक की हाँ वो बना के रखो अपनी, ताकि तुम्हें इजी हो एक लाइफ पार्टनर चूज करने में, और फिर उसी के साथ तुम अपना फ्यूचर प्लान कर सको. ये है एडवाइस. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. तो करुणा, मिस करुणा ने हमें, मिसेस करुणा, आई एम सो सॉरी, खुद की इतनी शादी कर ही ली है, खुद की सिंगल लाइफ इतनी ज्यादा है ना. गाइज कमेंट में लिखो कि हमें नेक्स्ट क्या बोलना चाहिए, और ये सिंगल है तो इसके लाइफ डिस्कस कर सकते हैं हम. बाकी तुम लोग बताओ. later on. So thank you so much Mrs. Karuna for coming on my first ever podcast, and I hope ये बहुत अच्छा जाए. दर्शकों बहुत हमें प्यार देना इसी तरीके से, और हम अगली दफा आएंगे, कुछ और बात करेंगे. कुछ बात करनी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. थैंक यू एवरीबॉडी. अभी बस चेक कर लेते हैं, पूरा नहीं करने दे रही हूँ. आई एम गोना आस्क यू, देन यू हैव टू कट नंबर 3. मेन बैकग्राउंड में हम अलग ही हूँ, घर पे नहीं हूँ. घर पे नहीं, हम जाएंगे. गुड जॉब.